हेलो स्टूडेंट्स, दरवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक, इफ़ेक्ट। आप लोगों ने सुना होगा रिजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि ये सारे एक जैसे इफेक्ट हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को आज इसमें डिफरेंस बताऊंगी, साथ में ये समझाऊंगी कि ये इफेक्ट क्या होते हैं। उसके बाद मैं डिफरेंस बताऊंगी कि इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट को आर इफेक्ट भी बोल देते हैं। ये क्या होता है? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंजुगेटेड सिस्टम। कंजुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। ये देखिए, इस तरीके से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये इस तरीके से, तो यहाँ पे ये रिजोनेंस शो करता है। ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या है? रिजोनेंस इफेक्ट है। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कई बुक्स में, मोस्टली बुक्स में इसको रिजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट भी लिखा हुआ है। तो एम इफेक्ट भी बोल देते हैं या मीजोमेरिक। लेकिन इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि रिजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है, और मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो इस जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, उसके नेचर को रिप्रेजेंट करता है। जबकि इस ग्रुप की वजह से जो रिजोनेंस शो करता है उसको बोलते हैं रिजोनेटिंग इफेक्ट। रिजोनेटिंग इफेक्ट, जो रिजोनेंस इफेक्ट होता है वो क्या करता है? बहुत सारे इफेक्ट को इंक्लूड करता है। जबकि मीजोमेरिक इफेक्ट तभी शो होता है जब रिजोनेटिंग इफेक्ट हो, रिजोनेंस इफेक्ट हो, तभी ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बात यह है कि मीजोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, रिजोनेंस में कंडीशन नहीं है। ये रिजोनेटिंग इफेक्ट में, रिजोनेंस इफेक्ट में ये अगर कहें तो। अब दूसरा क्या है? ये दो तरह के होते हैं। अगर हम टाइप की बात करें तो दो तरह का होता है, प्लस एम और प्लस आर और माइनस आर, या कई बार प्लस एम और माइनस एम भी लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, जिस तरीके से ये एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो ये क्या है? माइनस आर का एग्जाम्पल है। माइनस आर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टी अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अगर विड्रॉ कर रहा है तो वो माइनस आई इफेक्ट होता है। जैसे ये कर रहा है, CO ग्रुप जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, या माइनस एम, ठीक है। कौन कौन से शो करते हैं? इसके लिए क्या कंडीशन है? मोस्टली आप लोग देखिए, एक रफ सा आइडिया है कि जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, ऑलमोस्ट NO2 COH OH, इस तरह के जो होते हैं, ये क्या CN NO2 COH SO3H, इस तरह के ये ग्रुप जो है ये मोस्टली माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा टाइप है प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, उसके बाद जो है रिजोनेंस शो होता है। इसका अगर एक एग्जांपल लें तो हम क्या है, ये देखिए, डबल बॉन्ड CH-Cl, ठीक है। तो Cl क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इधर देगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो इस तरीके से रिजोनेंस शो करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? प्लस एम इफेक्ट है। अब प्लस एम इफेक्ट ऑलमोस्ट वो देंगे जिनमें या तो सिंगल बॉन्ड होगा या फिर इसमें जो हैलोजन है वो आते हैं जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जैसे ये वाला एग्जांपल है CH3 की थ्राइस C, या फिर CH3 की ट्वाइस CH, CH3, इस तरह के आपको एग्जांपल मिलेंगे इसमें जो प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। तो ये तो था रिजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसी के साथ करवा रही हूँ ताकि जो है जब हम डिफरेंस करें तो हमारे लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट हमारा है इंडक्टिव इफेक्ट।
आई इफेक्ट बोल देते हैं इसको, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसमें ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन की लंबी चेन है, उसमें पोलर हेड या कोई भी ऐसा ग्रुप लगा हुआ है लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस तरह का कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसलोकेशन ट्रांसमिशन जो है उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए ये पोलर हेड ग्रुप होना जरूरी है, पोलर मीन्स दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अगले कार्बन से इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करेगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल चार्ज आएगा, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, तो फोर्थ कार्बन के बाद जाते, फोर्थ के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है, ये इफेक्ट जो है चेन के साथ कम होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का क्या है, ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये भी दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लेती हूँ तो यहाँ पे जो है इस साइड चलेगा, ठीक है, चार्ज अपोजिट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। कौन कौन से करेंगे, इसमें भी एक रफ आइडिया है कि जिनके पास मोस्टली जो है सिंगल बॉन्ड हो, आपको इसी तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसके बाद आते हैं माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले। माइनस आई वाले कौन से, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो यहाँ पे क्लोरीन लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट केस में लिया था, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहाँ पे चार्ज जो है इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, NO2, COH, SO3H, इस तरह के ग्रुप जो हैं जिनमें मोस्टली डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। एक रफ आइडिया है, ये ग्रुप बहुत सारे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सारे एग्जांपल नहीं ले रही क्योंकि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ डिफरेंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट। और दूसरे केस में जो हमने पहले किया था इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। तो ये हमारा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। तीसरा जो हमारा इफेक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तीसरा हमारा इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इसमें परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन का परमानेंट ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, ये देखिए इसमें क्या है, जब Cn आएगा, हाँ Cn नेगेटिव, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनका ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। अब इस Cn की वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनका कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन के पास, ठीक है। देखिए इस तरीके से, ठीक है।
तो ये जो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। ठीक है, ये भी दो तरह का होता है। अगर हम टाइप की बात करें तो प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, प्लस ई का एक एग्जांपल लेते हैं, फिर माइनस ई का एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा। पहले प्लस ई का एग्जांपल, ये देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैंने ले लिया है। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन अटैच करती हूँ H पॉजिटिव, तो कैसे अटैच होगा, ये बॉन्ड जो है इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा, देखिए इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पाई इलेक्ट्रॉन, जो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है, ये भी इसी, अगर मैं इनको नंबर दे लेती हूँ 1 और 2, डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर कार्बन के पास गए हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन भी सेकंड नंबर कार्बन के पास आके ही अटैच हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो परमानेंट शिफ्ट भी उसी एटम के पास हो रहे हैं जिसके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है अटैच हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है, प्लस ई इफेक्ट। दूसरा केस हम ऊपर वाला ही एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही Cn नेगेटिव आया, ठीक है, अब यहाँ पे Cn नेगेटिव आएगा तो ये बॉन्ड जो है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं और ये Cn नेगेटिव इस कार्बन के पास आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन उस एटम से दूर गए हैं जिसके पास इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आया है। तो ये डिफरेंस होता है प्लस ई और माइनस ई में। प्लस ई में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन या जिस एटम के पास जाता है उसी के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मतलब दोनों चीज़ें एक ही एटम के पास जाती है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी और पाई इलेक्ट्रॉन भी। दूसरे केस में जो है पाई इलेक्ट्रॉन उस एटम से दूर जाते हैं जिसके पास न्यूक्लियोफाइल आता है, तो ये क्या होता है, माइनस ई इफेक्ट। तो ये तीनों तो थे हमारे इफेक्ट। अब तीनों में डिफरेंस देखिए। से पहले हम इंडक्टिव और रिजोनेंस इफेक्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है इलेक्ट्रॉन का, कंप्लीट जो है चार्ज सेपरेशन नहीं आती, जबकि इस केस में कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज सेपरेशन आती है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चार्ज सेपरेशन भी नहीं आती, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और क्या है, इसके लिए डबल बॉन्ड चाहिए, इसके लिए नहीं चाहिए। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इसमें जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है, ये परमानेंट चेंज नहीं है, इसमें परमानेंट जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर इधर की बात करें तो इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टिव में भी देखिए यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज सेपरेशन आ रही है। इस केस में चार्ज सेपरेशन जो है, चार्ज सेपरेशन थोड़ी आ रही है, चार्ज जो है क्योंकि ट्रांसमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है चार्ज का। तो यहाँ पे परमानेंट चेंज है, ये परमानेंट चेंज नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चाहिए, कोई अटैक करने वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे अटैक करने वाले की ज़रूरत नहीं है। इसमें पोलर हेड ग्रुप चाहिए, यहाँ पे पोलर हेड ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलमोस्ट चाहिए, यहाँ पे नहीं है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है, यहाँ पे जो है पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़े थोड़े माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं। ठीक है, रिजोनेंस, इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को स्टडी कर लिया कि ये होता क्या है। अब इसमें डिफरेंस करते हैं। इसमें क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसमें परमानेंट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। कंप्लीट ट्रांसफ़र कहें तो आप कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता।
ट्रांसफ़र, इसमें फिर कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। इसमें कंप्लीट चार्ज सेपरेशन आता है, चार्ज सेपरेशन। इसमें पार्शियल चार्ज सेपरेशन आता है। आप लोगों ने देखा था पार्शियल चार्ज सेपरेशन, ठीक है। इस केस में कंप्लीट चार्ज सेपरेशन, ठीक है। इस केस में देखिए क्या कहें, इसमें कंजुगेशन चाहिए, कंजुगेशन नीडेड, ठीक है। नो कंजुगेशन, कोई कंजुगेशन नहीं चाहिए, डबल बॉन्ड्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, नो कंजुगेशन नीड। या अगर हम कहें तो यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ पे नो नीड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़रूरत है डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी ट्रांसफ़र होगा, कंप्लीट सेपरेशन होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चाहिए, अटैकिंग रिएजेंट चाहिए, यहाँ पे नो नीड, अटैकिंग रिएजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी नो नीड। यहाँ पे देखिए इंडक्टिव में एक और डिफरेंस है मेजर, कि यहाँ पे पोलर एंड ग्रुप होना चाहिए, हेड ग्रुप या कहे या एंड ग्रुप, जो लास्ट में है पोलर ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, पोलर हो चाहे ना हो, यहाँ पे भी पोलर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे जो मैंने आपको पहले भी बता दिए और अब दोबारा फिर रिपीट किए हैं यहाँ पे लिख के। आप इसको कंप्लीट लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको तीनों में जो है डिफरेंस पता लग जाएगा कि तीनों जो इफ़ेक्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। इसके अलावा रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में कितना का डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।